गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो भाई, नेक्स्ट कंपाउंड, हाँ, मैंने आपके क्लास में भेज दी, पिछले जो मैंने पढ़ा दिया आपको, क्रोमियम कंपाउंड पढ़ाया था। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनो सल्फर। ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड है, और जो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड के अंदर जो जो आते हैं, ये लाइड, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, और ये अपना है डाइथायोएसिटल है, और है नेक्स्ट सल्फोन। ये मेरे हैं सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं सल्फर कंटेनिंग यानी RS, ठीक है, ये मेरे सल्फर कंटेनिंग होगा, जिसके अंदर सल्फर, ऑर्गेनो सल्फर बोल दिया मैंने। अब ये जो है मेरा ऑर्गेनो सल्फर है, कहता है अगर एक CSCO, दोनों के दोनों मेरे क्या करते हैं, 16th ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये मेरे क्या हैं, 60th ग्रुप के मेंबर हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2 है, NP4 सॉरी, ठीक है। सल्फर जो है वो अपना 3s2 3p4 बनेगा। ऑक्सीजन एंड सल्फर में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो डाउन द ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मैं कह सकता हूं कि कार्बन और ऑक्सीजन में जो पोलैरिटी नेचर है वो ज्यादा है, क्योंकि जबकि कार्बन और सल्फर में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो क्या है, कम है। वो किस वजह से कम है, क्योंकि सल्फर एंड कार्बन की जो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी गई है वो सिमिलर सी है, ठीक है। इस वजह से कार्बन और सल्फर, तो इसमें कहता है कि जो सल्फर है ना, वो एक्ट एज ए, यहां पर बताऊंगा मैं आपको, एक्ट एज ए, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। बट जो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसमें वो ऑलवेज कार्बन के साथ है, ठीक है। तो वो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, वो ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल की तरह मिलेगा। तो जनरली वो एग्जांपल्स हमने देखने हैं कि ऐसे कौन से एग्जांपल हैं जिसके अंदर जो सल्फर है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है। इतना बेसिक आपको समझ में आ गया है। दूसरी बात क्या है कि जो सल्फर और कार्बन और सल्फर और कार्बन और एक मेरे पास है, दो बॉन्ड हैं, करेक्ट, कार्बन सल्फर है और एक सल्फर ऑक्सीजन है। कहता है जो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है वो मेरा स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबल होता है, ये कह सकते हो। सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है वो स्टेबल होता है, बट कहता है कि इतना भी स्टेबल नहीं है कि ये एलिमिनेट नहीं होता, एलिमिनेट भी हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि सल्फर ऑक्सीजन का जो एक कार्बन सल्फर बॉन्ड है बना, जिसको हम बोलते हैं, आपने देखा कैटिनेशन, कैटिनेशन तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग। कैटिनेशन तो होता है सेल्फ लिंकिंग होता है, ठीक है। जैसे कि कार्बन है, कार्बन हम कहते हैं कि, और अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कार्बन है उसकी कैटिनेशन जो पावर है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप देखते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सबसे ज्यादा वो कार्बन के ही मिलते हैं हमें, ठीक है, सल्फ इनके नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बन सल्फर और सल्फर ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, वो अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करता हूं तो सल्फर ऑक्सीजन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा दिखाई गई है। फिर इसमें एक चीज और बताया गया है, यस, कि जो अगर सल्फर हम देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट देखिए और ऑक्सीजन की, क्योंकि दोनों में से ऑक्सीजन और एक सल्फर है, सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन जो है, आपको पता, ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो ऑक्सीजन की कौन कौन सी होती है? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या आती हैं? हैं
एक जना बोले कोई, बताओ। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सल्फर कह रहा हूं सॉरी, ऑक्सीजन। हाँ भाई नवदीप। माइनस, -2, -4 भी है, -4 भी है, -4 में भी है। क्या कह रहा है भाई ये, सॉरी, -1। हाँ -1 किस में है? अब वो एक आपने वो एग्जांपल देने हैं जिसमें -2 -1 में है। मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन +2 में भी एग्जिस्ट करता है, करता है किसके साथ? क्लोरीन फ्लोरीन? जोर से बोलो, एक तो मैंने ये लगा रख, बच्चे तो है नहीं, क्यों मैं पागल हो रहा हूं। किसके केस में? फ्लोरीन के केस में बिल्कुल सही है कि ना, जो ऑक्सीजन है अगर वो फ्लोरीन के साथ कंबाइन करता है तो ऑक्सीजन जो है +2 ऑक्सीजन स्टेट भी लाई कर सकता है। जबकि ये कहा जाता है कि फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो हमारा ऑक्सीजन ही है। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर मेरा जो ऑक्सीजन है वो सॉरी फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 4 के आसपास है। बाकी जो ऑक्सीजन है वो 3.5 है, सल्फर 3 है, जिसके ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली कार्बन के सिमिलर है। तो जबकि यहाँ पे जो सल्फर है वो तो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, +2, +4, +6, -2। ठीक है, -2 भी शो करता नहीं करता? कौन से कंपाउंड के अंदर? बताओ भाई। मैंने आपको ये बता चुका हूं, कार्बन सल्फर में जो इलेक्ट्रोनेट डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेट डिफरेंस जो है वो ज्यादा है। फिर इन्होंने कहा कि जो सल्फर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बनाता है एज कंपैरिजन टू कार्बन। और वो कहता है कि इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि वो बॉन्ड को ब्रेक भी ना कर सके। वो मेनली हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, हाइड्रोलिसिस और थर्मल एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। ये पॉइंट मैं वो बताना चाह रहा हूं आपको कि भाई जो हम मैंने आपको बताया कि सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग तो है, ठीक है, बट वो क्या कहता है कि इसको इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, वो किसके थ्रू कर सकते हैं? वाया रिडक्टिव एलिमिनेशन, हाइड्रोलिसिस और थर्मल एलिमिनेशन। ये यहाँ चीज ये बताना चाह रहा है, यहां तक आपको समझ में आ गया? इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन है वो डाइवेलेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन जो होता है वो किस में एग्जिस्ट करता है? डाइवेलेंट। डाइवेलेंट क्या होता है? डाइवेलेंट क्या होता है? जो दो बॉन्ड बनाता हो जस्ट, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन O2 हो गया, किसी में भी देख लो, CO2 देख लो या कुछ भी देख लो, आपका जो ऑक्सीजन है वो हमेशा डाइवेलेंट ही मिलेगा। अगर वो ट्राइवेलेंट बनाने की कोशिश करता है, जैसे कि O3 है, ठीक है, ट्राइवेलेंट बनाता है, बट ऑक्सीजन वो कैरी क्या कर लेता है? पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेता है। ओजोन के केस में अगर आप उसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हो तो वो क्या बना लेगा? पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेगा। जबकि जो सल्फर है उसकी सल्फर की एटोमिसिटी कितनी है? कितनी? नहीं समझ में आया क्वेश्चन? मैं ये कह रहा हूं जैसे क्लोरीन किस में एग्जिस्ट करता है? Cl2 में। नाइट्रोजन किस में एग्जिस्ट करता है? N2 में। ऑक्सीजन किस में एग्जिस्ट करता है? O2 में। ऐसे ही बताइए सल्फर किस में एग्जिस्ट करता है? ये S8। यस, जो सल्फर की एटोमिसिटी है वो S8 है, ठीक है। ये कई सारे मतलब कंपाउंड में एग्जिस्ट कर सकता है,
ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, बाकी ये जो सल्फर जो है वो मल्टीवैलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2, ये बता चुका हूं मैं आपको, +4 +6। अब वो कौन कौन से कंपाउंड इसे +2 +4 +6 शो करता है, ये जैसे कि सबसे पहले बताया इन्होंने सल्फाइड, सल्फाइड के केस में RSR है, अगर आप इसके ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो यहाँ पे। दूसरा है सल्फोक्साइड है, सल्फोक्साइड में जिसको हम DMF बोल देते हैं, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, CH3 इसमें आप निकाल सकते हो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, सॉरी SO। और तीसरा मेरा सल्फोन, सल्फोन क्या होता है, S डबल बॉन्ड O CH3 और ये CH3, दिस इज द सल्फोन। अगर आप इनमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो आपको पता चलेगा कि जो सल्फर है इसमें +2 में, सल्फर इसमें +4 में एंड +6 में। तो ये तभी कह रहा है कि जो सल्फर जो होता है मल्टीवैलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, जबकि जो हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या बनाता है, ओनली क्या बताया मैंने, डाइवैलेंट। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद है, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो सल्फर है वो न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन शो कर सकता है, बट ऑक्सीजन जो है वो ओनली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करता है। कहीं आपने देखा हो कि ऑक्सीजन जो है वो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता हो, बता सकते हो? है कोई कंपाउंड? बोलो। जैसे कि देखो H2O है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। H3O पॉजिटिव, इसको हम क्या इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो आप इसको? बताओ, बोलते हो या नहीं बोलते? कुछ नहीं है, सुना है, देखा है, ये सुना है H3O पॉजिटिव, क्या बोलते हैं इसको? हैं, हाइड्रोनियम आयन ना। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि H2O जो है वो न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल है। एंड H3O पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल है। बोलो। नवदीप ऐसे करने में इलेक्ट्रोफाइल ही होगा, नून काम नहीं चलता, वही कर रहा बैठा, इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। हाँ? थोड़ी सी आवाज निकाल ले, मेरे तक पहुंच जाए। हाँ पहुंच तो गई है, पर थोड़ा सा जोर से और बोल ताकि सबको भी सुन जाए, हाँ ये बोल रहा है। हाँ भाई, H3O दोबारा फिर बोलता हूँ, H2O क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। एंड H3O पॉजिटिव क्या है, यस इलेक्ट्रोफाइल ही तो है। पता नहीं क्या बोल रहे, सोच रहे हो कैसे है, पता है या नहीं? पता है या नहीं? है, कोई नहीं बोल रहा। देखो आपने देखा होगा कि मेनली जब हम क्या करते हैं, किसी चीज का प्रोटोनेशन करते हैं, किसी भी चीज का जब हम क्या करते हैं प्रोटोनेशन करते हैं, तो हम उठा के वहां हाइड्रोनियम आयन डाल देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सपोज करो मैं, चलो एल्कीन या एल्कीन ही ले लेते, वैसे तो है या नहीं है जो भी है, ये होता है आपका, ये इलेक्ट्रोफाइल, होल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं जरूरी में यहां बात कर रहा हूं, फिलहाल ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक और ये इस पे अटैक, तो गया तो पूरे मॉलिक्यूल पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल ही ट्रीट किया इसने। अगर होता है यहां वाटर, अगर होता है यहां वाटर, तो वाटर ऐसे जाता, वाटर जाता ऐसे। तो यानी ये चीज जो काम कर रहा है मेरा न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। आगे समझ में या नहीं आया? ठीक है, तो मेनली अगर मैं पूछूं ऑक्सीजन, अगर मैं आपको अब इंडिकेट कर रहा हूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एज ए जस्ट किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। यहां ऑक्सीजन जो है मेरा न्यूक्लियोफाइल का थोड़ी काम कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल का।
ठीक है, यहाँ तो हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज गया है, नहीं हाइड्रोजन हुआ ना यहाँ तो प्रोटोनेशन में। अगर मैं पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, आपसे पूछता है कि BF3 जो मॉलिक्यूल है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो ना आप उसको। क्यों? क्योंकि बोरोन का जो क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है वो एज ए इलेक्ट्रोडेफिशिएंट होता है। चलो, अब मैं आपको बता रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक सल्फर के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जो सल्फर है वो दोनों का काम करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल का भी और इलेक्ट्रोफाइल का भी। हमारे पास है सल्फाइड RSH। क्या नाम होता है इसका? अगर मैं आईपीसी नेम में बात करूं, बताओ बताओ। बताओ क्या नाम बताया आपने इसका RSH का? CH3SH है। अब बोलो बोलो, इसको हम क्या बोलेंगे? मिथेन थायोल है नहीं? मिथेन थायोल। इसका एक नेम और है, मैंने बताया भी हुआ है। हाँ जी, सही बोल रहा है जो भी बोल रहा है। मर कैप्टेन। ठीक है, मर कैप्टेन आपने सुना भी होगा। ये मर कैप्टेन कहाँ है? हाँ, जो ये LPG गैस होती है, जस्ट उसका पता, लीकेज का पता लगाने के लिए हम अपनी गैस के अंदर क्या करते हैं, इस चीज का एडिशन करते हैं, इथाइल मरकैप्टेन का। मिथाइल मरकैप्टेन का नहीं यूज करते, इथाइल मरकैप्टेन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है। अब इसके अंदर ना दो कार्बन है जो एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम कर रहे हैं। जिसका काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम कर रहे हैं। एक तो ये कार्बन जिसको हम बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा हार्ड बेस सॉफ्ट बेस, वो पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? तो ये जो इसका सेंटर है ये वाला आपका इसका हार्ड है और ये वाला इसका सॉफ्ट है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो कार्बन है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे जो कार्बन है आपका वो sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, अब मेरे इसके पास सल्फर के पास थे लोन पेयर है, तो यहाँ ये एक्ट एज ए किसका काम कर रही है, सॉफ्ट पेयर रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, तो आप बाकी प्रोडक्ट बना सकते हो। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो सल्फर है वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। अब बात करते हैं एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल की। तार लिया? एज ए इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास है RSSR। क्या बोलते हैं इसको, बताइए? SO2Cl2 है, और जो फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, तो यहां पर बना रहा है ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ RSCl प्लस में SO2, ये निकाल रहा है। अगर आपके एक तो मैकेनिज्म ये है, एक ये है भाई, अगर आपके पास है कोई RSCl, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक,
तो ये जो है आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल का काम। इसको हम क्या बोलते हैं, आरएसआर को? इसको हम क्या बोलते हैं? हैं? यस, थायोईथर। और डाइमिथाइल सल्फाइड क्या होता है? इसको बोल सकता हूँ, हाँ, डाइमिथाइल सल्फाइड। इसको हम क्या बोलते हैं? हैं? चलो आईपीसी ने बता दो। मिथॉक्सी मिथेन। ओके, ठीक है। अब आपको मतलब सीख गए हो आप, आ गया, कंफर्म है ना? अब आपके पास ये कंपाउंड है, इसका नेम बताओ, बड़ा आसान सा लिखा है मैंने। यस, हाँ, तो मिथॉक्सीब्यूटेन। ओके, और कोई? है? बोलो भाई, यही है सबका? कम से कम ये तो बोल देते क्या हो गया, या तो हमें पता नहीं है, या फिर ये कहो सर हाँ जी यही है। है? हाँ भाई, नेहा, यही है पक्का? और कुछ? क्या कह रही है? आपको ही कह रहा हूँ, पता ही नहीं क्या कह रही है। बताना चाह रही है, एक और बताएगी? हाँ, अब बता नेहा। कहते मैं बताऊंगी, आप ऐसे कर रहे थे मुझे। अंश भी कह रही है, बताना चाह रही है ये, है ना? हाँ बताओ, चलो कोई बात नहीं। क्या नवदीप, तू बताएगा? बता, कर तो रहा था ये सारे, कर, मैं बताओ। बताओ भी, बताओ जल्दी बताओ। क्या डिम्पल? हाँ, बता बेटा। ऐसे ऐसे कर रही है, मैं बताऊं, बता चल। योगेश कुछ कहना चाह रहा है? हाँ योगेश, कुछ कहना चाह रहा है? बता दे फिर क्या बात होगी, हम सुनेंगे यार तेरी यार। हो गया। हाँ भाई, ये क्या नाम है? हाँ, है अनिका। है ज्योति। हाँ, हाँ भाई, कौन सारिका? अच्छा,
अच्छा दूसरी एक और सारिका है भाई, एक और बैठी है, एक ही है क्लास में। एक मिनट, मुझे लगा उसकी आवाज है। स्वीटी है भाई, स्वीटी स्वीटी स्वीटी, ये स्वीटी है, एक और नहीं है। हैं, एक और है ना जो मैरिड हुई है, मैरिड वाली शायद है वो, उसका नाम क्या है फिर? वही है ऑनलाइन, नहीं आ गया किनारा, देख लो आके। हाँ बेटा। अच्छा चलो एक बार मैं पूछ लूं बच्चों से, फिर आप बता देना। हाँ जी, और कोई? सारिका यहाँ बैठी है, चल सारिका ही बता देगी। बताओ भाई। अरे सुनते हैं आपकी भी, कह रही सर मेरे से सुन लो। चलो बताओ। अच्छा, क्या लिखना है? ठीक है। वन मिथाइल इथाइल, वेरी गुड। वन मिथाइल इथाइल, आगे बताओ बेटा। क्या? अच्छा, साइक्लो हेक्सेन, वेरी गुड। हाँ, कौन सा फंक्शन ग्रुप है बेटा? कौन सा है भाई? नहीं नहीं, ये नहीं है। हाँ ये ठीक है। वन मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। आप आए नहीं आज कॉलेज? अच्छा, चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बच्चों ने, किसी ने तो बताया नहीं है, एक आपने ही बताया है, गुड। एक और पूछ लूं? करिए, एक और पूछ लो सर। चलो ठीक है बेटा। हाँ, आज के लिए इतना ही बहुत है।